हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ में हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स में हमने कल एक प्रैक्टिस क्लास की, तो प्रैक्टिस क्लास में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और जितने भी हुए मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर हमारी प्रैक्टिस क्लास ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, आज हम देखेंगे दोस्तों अवयवों का गुणन यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अवयव गुणन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। माना सबसे पहले माना ए अवयव ए इजकल टू ए आई जे, माना ए इजकल टू ए आई जे का क्रम 3x3 है तथा 3x3 है तथा अवयव b बराबर बी आई जे का क्रम 3x2 है, 3x2 है। इनका दोस्तों क्या इनका गुणन मैट्रिक्स यानी अवयव इनका गुणन अवयव ए बी इजकल टू डी आई के होगा। ठीक है, का क्रम क्या होगा? 3x2 होगा। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम क्या होगा? यानी ये हमारा माना एक अवयव ए है जिसमें ए आई जे हमारा एलिमेंट है और क्रम क्या है? 3/3 यानी 3x3। उसी प्रकार से हमारा एक अवयव है कैपिटल बी जिसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे, का क्रम क्या है? 3x2 है। इन दोनों का a इंटू बी किया, ए बी इजकल टू यहाँ पे ये हमने लिख दिया d। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख दिया ये d और d आया तो d आई के। तो दोस्तों आई के आया और आई के का क्रम क्या है हमारा? 3x2 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि हमारा अवयव गुणन में अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। दोस्तों पहले हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3x2 थोड़े बड़े अवयव बनेंगे तो उसको यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इसको इरेज कर देंगे अब। और चलिए अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब कि किस प्रकार से होते हैं हमारे अवयव गुणन। ये तो एक डेफिनेशन टाइप में थी, लेकिन अब हम एक इसको प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से क्या समझाएंगे? माना a बराबर है हमारा ये 3x3 का अवयव है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये हमारा अवयव है। और उसी प्रकार से ये 3x3 यहाँ पे उसी प्रकार से बी अवयव हम लिखेंगे b11 b21 b31 b12 b22
B32। ये कितने का है? 3x2, यानी देख सकते हो आप पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3x2 है। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मल्टीप्लाई का किस प्रकार करेंगे। तो चलिए समझते हैं। माना है सबसे पहले ये है हमारा, मार्कर चेंज कर लेंगे दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे आपको। तो ये है हमारा R1, ये यानी रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है कॉलम 1, ये क्या है दोस्तों, कॉलम 2 यानी C2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन्हें नोट कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि मैट्रिक्स A B इजकल टू D का कोई अवयव माना D21 ज्ञात करने के लिए मान लीजिए दोस्तों, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और हमको D21 अवयव चाहिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको, R2 व C1 के संगत अवयवों के गुणनफल का योग, के संगत अवयवों के गुणनफल का योग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको नोट करते हैं, यानी अर्थात समझेंगे इस प्रकार, मतलब किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो D21 इजकल टू R2 C1 इजकल टू R2 यानी ये और C1 यानी कि ये, इन दोनों के संगत अवयवों का गुणनफल, यानी इसका गुणन इसके साथ, यानी नोट करेंगे साथ A21 B11, यानी इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ करेंगे, प्लस A22 और B21 प्लस A23 ये और B31। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम एक और निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे दोस्तों D12 निकाल के देखेंगे हम। D1 यानी R1 C2, यानी R1 ये और C2 ये। ठीक है दोस्तों, तो R1 11 और 12, A11 B12 प्लस ये इसके साथ इसका हो गया 12 और 22, A12 B22 प्लस 1332 A13 B32। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए, इसको एक बार और रिपीट कर देंगे हम। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे देखते हैं हम क्या होता है। कि अब हमने ये निकाल लिया है, अब हमको चाहिए दोस्तों, अब एक मिनट दोस्तों, हम इसको चलो पहले एक बार इसको रिपीट करते हैं फिर इरेज करेंगे। तो A B इजकल टू D का कोई अवयव माना है D21 ज्ञात करने के लिए हमको R2 व R2 के संगत अवयवों के गुणनफल का योग करना होता है। ठीक है, यानी समझने के लिए हमने यहाँ D21 लिखा है, तो R2 C1, तो R2 C1 में ये हमारे संगत अवयव थे, यानी जैसे R2 और C1। ठीक है, तो इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है और इसका संगत अवयव ये है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हमने इनको अलग अलग प्रकार से किया।
तो दोस्तों आप इसे पहले नोट कर लीजिए। उसी प्रकार हमने पहले D21 किया, तो अब दूसरी बार में हमने किया D12, तो R1C2 ये वाला वन होता है R, ये वाला होता है C के लिए। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस प्रकार करेंगे आगे। चलिए तो अब समझने के लिए सबसे पहले अब लिखेंगे AB = D हमने देखा कि D11 D12 D21 D22 D31 D33 32 आएगा दोस्तों, ये 31 है, ये 32 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारा नोट कर लिया इतना। अब इसको दोस्तों R और C के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो ये हम R और C के फॉर्म में नोट करेंगे। तो हमारा R और C के फॉर्म में अगर नोट करेंगे तो D11 है तो R1C1, D12 है तो R1C2, R2C1, R2C2, R3C1, R3C2। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। नॉर्मल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इनको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे एक बार। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इन्हें पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम इनको एक बार रिपीट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इनको R1 और C1, ये R2 C2 ये इस प्रकार हमने नोट किए हुए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो इनको सॉल्व करके तो लास्ट में हमारा क्या आएगा। चलिए थोड़ा इधर से देख लेते हैं, यहाँ से। तो देखिए R1 C1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। अब नीचे देखेंगे R2 C1, तो R2 यानी R2 और C1 जो हमने अभी पहले नोट किया है, तो A12 B11 ठीक है, प्लस A22 B21 इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, यानी प्लस A23 B31। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देखते हैं इसके आगे, ये हमारा R3C1 यानी पहले इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, और फिर इसी के साथ ही ये, इसी के साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ। अब फिर जो ये तो हुआ इधर वाला कॉलम फर्स्ट। अब कॉलम सेकंड किस प्रकार निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेकंड कॉलम से, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। और अगर 3 होता तो वो वही सेम हम 3 में करते, और 4 होता तो 4 में। ठीक है, तो R3C1 A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। ठीक है, अब ये होता है दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर ब्रैकेट करते हैं। हाँ, अब ये तो हुआ हमारा पूरा C1 आएगा, जिसको अगर हम हमारा न्यूमरल होता है, संख्याएं होती हैं यहाँ पे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते और इनको आपस में ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी संख्याएं नहीं है, तो दोस्तों हम इनको इसी प्रकार छोड़ेंगे और इसी प्रकार से हम R12 लगाएंगे, R1C2 R2C2
R3C3, ठीक है। तो R1C2, R1 और C2, A11 C2 में B12 और A11 और BC2, ठीक है। अब वही चीज़ दोस्तों हमारा चल रहा है R1C2, ठीक है। A12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, वही चीज़ दोस्तों हम R2C2, ठीक है। A21 B12 A22 B22, ठीक है, प्लस A23 B, सॉरी दोस्तों ये A11 B12 सही है, A22 B22 ये सही है, A33 और B32, A33 आएगा, A33 B32। उसी प्रकार से हम लास्ट वाला देखेंगे A31 और B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32, ये हुआ हमारा आव्यू सॉल्व। तो दोस्तों आप इसे अब नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और फिर हम इसको एक बार और रिपीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसे पहले। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार और रिपीट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखा कि हमने A इंटू बी इजकल टू डी लिख लिया, और डी को हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर लिया, यानी 3x2 और ये यानी 3x3 इंटू 3x2 यानी 3x2, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है, दोनों में से फर्स्ट और लास्ट। तो ये कितने का हुआ 3x2, 3 यानी और 2, ठीक है। तो ये आपके समझाने के लिए था, छोड़िए इसे आप और चलिए आप समझते हैं। तो ये होगा 3x2 के लिए यही होगा, और A11 के लिए होगा R1C1 और D12 के लिए होगा R1C2। ये 1 होता है पहला वाला, और दूसरा वाला पहला वाला होता है R और दूसरा वाला होता है C, यानी D R2C1 R2C2 R3C1 R3C2। तो अब हमने इसको इस प्रकार लिख लिया, और R1C1 यानी R1 ये हमारा और C1 हमारा ये। तो A11, एक मिनट दोस्तों, ये A11 R1 और C1 को देखिए, A11 और B11, ठीक है, A12 B21 A12 B21 A13 B31 A13 B31। वही हम R1C2 R1 और C2 के लिए देखें, A11 B12 A11 B12 A12 और B22 A12 B22 A13 और B32 A13 और B32। इसी प्रकार से हमने तीनों को नोट कर लिया है, और इसका होगा 3x2, ठीक है, आंसर नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा आव्यूहों का गुणन कुछ इस प्रकार से होता है। और दोस्तों हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि आव्यूह गुणन के क्या गुणधर्म होते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।